एक ऐसी जो वो भी ऐसी जगह जहाँ मुकम्मल खामोशी हो, ये शायद पानी की आवाज़ के अलावा आपको कुछ सुनाई ना दे। एक ऐसी जगह जहाँ पर आपका कोई बॉस ना हो और ना ही तंग करने के लिए घर का कोई शख्स। मैं बात कर रहा हूँ इस वर्ल्ड की सबसे इजीएस्ट जॉब, लाइट हाउस की। अगर आपको लाइट हाउस का नहीं पता तो वो समुंदर में लगी एक लंबी सी बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर एक लाइट लगाई जाती है और उससे रात को जलाया जाता है शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए। और आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं उस लाइट का सोर्स यानी बल्ब बंद ना हो जाए। और इतने से काम के लिए आपको 1 लाख से 1 करोड़ तक पे भी किया जाता है। अब ये जॉब इजी है या नहीं, इस इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या आपको पता है दोस्तों, लाइट हाउस और लाइट हाउस कीपर्स का इतिहास सदियों पुराना है। तो जब बात हो रही है लाइट हाउस की तो आपको इसकी कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी सुनाता हूँ। दरअसल आज से कई सदियों पहले जब बहरी जहाज वजूद में आए तो बहुत से मुल्कों ने सोचा कि क्यों ना इससे तिजारत शुरू की जाए। तो देखते ही देखते इन बहरी जहाजों से तिजारत का काम लिया जाने लगा। जहाज दुनिया के एक कोने से सामान लेकर दूसरे कोने की तरफ जाता। मगर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये थी कि दिन को तो इन जहाजों को तो कोई मसला ना होता। जहाज में लोग सूरज की डायरेक्शन को देख के बड़ी आसानी से अपनी मंजिल की तरफ रवां रहते, पर जैसे ही रात होती तो समुद्र में उन्हें कुछ खास नजर ना आता। अब उस वक्त लेजर लाइट्स और डायरेक्शन दिखाने के लिए जीपीएस जैसी डिवाइसेस तो थी नहीं, जिस वजह से जहाज में काम करने वाले सितारों की डायरेक्शन को समझते हुए अपनी मंजिल की तरफ ले जाते। मगर जब कभी रोशनी कम होती या आसमान पे बादल आ जाते तो जहाज समुद्र में चट्टानों से टकरा जाता और ये जहाज लकड़ी से बनने होने की वजह से बड़ी इजीली टूट जाते, जिससे पानी जहाज में आता और ये समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो जाता, जिससे जान और माल दोनों ज़ाया हो जाते। मगर अगर जहाज बच भी जाता तूफानों से तो अक्सर रास्ता भटक जाता और कई अरसे तक वापस जमीन पे ही नहीं आता, जबकि इनमें से काफी जहाजों के लोग भूख और प्यास से ही मर जाते, क्योंकि खाने के लिए तो उनके पास कुछ होता नहीं और ऊपर से समुद्र का पानी भी वो पी नहीं सकते थे क्योंकि उसका पीएच लेवल नहायत ही हाई होता है। उनकी भी जिंदगी खत्म हो जाती और ये एक मामूल बन चुका था, क्योंकि जमीन पे तो शायद इतने तूफान नहीं देखने को मिलते जितने समुद्र में आते हैं। मगर फिर वक्त आया जब पहले लाइट हाउस की बुनियाद रखी गई। इजिप्ट मेडिटेरेनियन सी के साथ एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वहाँ का रूलर था टोलेमी II फिलाडेल्फिया। इसका किंगडम उस वक्त प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए। इसमें एक मेन प्रॉब्लम इसकी डायरेक्शन की थी। मगर जहाँ से जहाज ट्रेड के लिए आते वहाँ पर बहुत ही चट्टानें थी, जिस वजह से बहुत सी शिप्स उनसे टकरा के डूब जाती, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था इस किंगडम को, क्योंकि उनके पास इस वक्त की जदीद मशीनरी तो थी नहीं जिससे वो इन्हें तोड़ देते और अक्सर रात को जहाज तो इनसे टकरा जाते थे। इस प्रॉब्लम को देखते हुए टोलेमी ने उस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन और एक्सपर्ट आर्किटेक्ट सिनीडस को बुलवाया और उनसे इसके सोल्यूशन के लिए मदद मांगी। पहले तो सिनीडस ने कुछ टाइम इसका हल निकालने के लिए सोचा। अब यहाँ पर सिनीडस भी परेशान था। उन्होंने इसका हल निकाल लिया, पर इस वक्त उन्हें नहीं पता था कि वो जो बनाने वाले हैं वो चीज सदियों तक इस्तेमाल की जाएगी, जिससे वो इतिहास में अपनी जगह बना पाएंगे। सिनीडस ने टोलेमी के साथ मिल के दुनिया की सबसे पहले एक ऊंची इमारत को बनाया जिसको नाम दिया गया द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसकी हाइट थी लगभग 384 फीट और ये बनाया गया एक ऊंची चट्टान पे, वो भी कम्प्लीटली व्हाइट मार्बल से। उस वक्त इस इमारत के ऊपर वाले हिस्से पे आग जलाई जाती थी ऑयल और लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए। उस वक्त इसको दुनिया के 7 बड़े अजूबों में से एक अजूबा भी माना गया। पर याद रखिए ये सिर्फ इसकी हाइट की वजह से नहीं था, इसके डिजाइन से भी माना गया, क्योंकि सिनीडस ने इस आग को दूर दूर दिखाने के लिए मिरर्स का इस्तेमाल किया, जिससे काफी दूर होने वाले जहाज भी इसे पहले देख लेते। जैसे ही ये खबर हर तरफ पहुंची तो लोगों में इसका तज़किरा होने लगा और सिनीडस के हुनर और अक्ल की सब तारीफ करने लगे, क्योंकि ये दुनिया का पहला लाइट हाउस था। जिसके बाद से कई सेलर्स ने इत्मीनान का सांस लिया। देखते ही देखते पूरी दुनिया इसे कॉपी करके बनाने लगी। पहले तो ये समुद्र में किनारों पे बनते थे, पर बाद में आज समुद्र के बीच में बड़ी चट्टानों पर भी बनाए जाते हैं। इसमें आग को खत्म करके बल्ब लगाए गए और अलग अलग रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाए गए, जिससे ये लाइट काफी फासले तक भी रोशनी पहुंचा सकती। ये तो था इसका इतिहास, पर आज कहीं ये बल्ब बंद ना हो जाए या और किसी किस्म का टेक्निकल इशू ना हो जाए, उस काम के लिए एक बंदा रखा जाता है जिसको पे भी किया जाता है 1 लाख से 1 करोड़ तक। पर इसकी पेमेंट तो डिपेंड करती है उस लोकेशन पर हकीकत में ऐसी जॉब करना इजी नहीं है। सबसे पहली सिचुएशन तो है घर और अपनों से दूरी। पर यकीन जानिए, मैं जानता हूँ कि आपको भी मेरी तरह घर से दूर रहना पसंद है, पर यकीन जानिए घर वालों से दूर रह भी लें पर वो ऐसी जगह होगी जहाँ कोई और इंसान आपसे बात करने वाला नहीं होगा। अगर आपको अकेला रहना भी पसंद है और आपको किसी किस्म के खतरात से डर भी नहीं लगता तो यकीन जानिए आपके लिए ये जॉब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी
साबित हो सकती है। तो बेशक अभी इसमें अप्लाई करें और जितना जल्दी हो सके इस जॉब को अपना बना लें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपको मैं जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।